Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो MSc एंट्रेंस एग्जाम को लेकर एक और अपडेट है। कुछ दिन पहले मैंने आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी का अपडेट दिया था कि उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। कब से कब तक वो फॉर्म्स फिल किए जाने हैं, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और क्या उसकी डिटेल्स थी। आज एक और बहुत बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम का अपडेट देने जा रहा हूँ। आप देख भी रहे होंगे थंबनेल के ऊपर, JMI यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली सेंट्रल में स्थित है, जो कि दिल्ली के सेंटर में है ना। बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो JMI का PG एंट्रेंस एग्जाम कब होना है, क्या इसका सिलेबस होगा, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो बता देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये फॉर्म्स जो हैं ये ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। 5 मार्च को ये फॉर्म रिलीज हो गए थे, अवेलेबिलिटी हो गई थी। 7 मार्च से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे। 10 अप्रैल तक ये फॉर्म फिल किए जाने है ना। 10 अप्रैल तक ये फॉर्म फिल किए जाने। उसके बाद 12 और 14 अप्रैल तक, 12 से लेकर 14 अप्रैल तक आप फॉर्म के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है तो उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज जो हैं PG के और UG के भी, उनके अंदर एडमिशन जो मिलेगा वो CUET PG CUET और कुछ कोर्सेज के अंदर JEE मेंस के थ्रू मिलेगा। तो वो जो फॉर्म्स हैं, जो कोर्सेज हैं, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो आपको फिल करना है, पर उनकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो JEE के रिजल्ट या CUET PG के रिजल्ट या CUET UG के रिजल्ट पे बेस के ऊपर बनेगी। एडमिट कार्ड जो इशू होंगे वो होंगे 17 अप्रैल से। 17 अप्रैल से एडमिट कार्ड इशू होंगे। 17 अप्रैल के बाद जो एडमिट कार्ड्स हैं वो इशू होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेन जो इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 5 मार्च से फिल किए जा रहे हैं और 10 अप्रैल लास्ट डेट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं JMI के अंदर, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर PG कोर्स में या UG कोर्स में या इंजीनियरिंग कोर्स में, तो सभी के लिए फॉर्म्स ओपन हैं ये। तो 10 अप्रैल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आगे इस वीडियो में मैं जो आपको डिटेल्स दूंगा, जो जानकारी दूंगा, वो PG में साइंस कोर्सेज के लिए दूंगा, यानी कि मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स में MSc जो करना चाहता है उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी कोर्सेज के लिए आप वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ, फॉर्म्स वगैरह की डेट सेम रहेगी। फॉर्म को एप्लीकेशन जो फ़ी है वो आपकी क्या होने वाली, वो इस वीडियो से आप जान सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले MSc केमिस्ट्री कोर्स की। तो MSc केमिस्ट्री का जो कोर्स है उसका जो कोड होगा वो M26 होगा। ये कोड से ही आपको सिलेबस का पता लगेगा। जो सिलेबस आप सर्च करोगे तो सिलेबस आपको इस कोड से पता लगेगा, M26। तो हालांकि जो सिलेबस होता है वो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो BSc फर्स्ट ईयर से लेके और फाइनल ईयर तक का जो सिलेबस होता है वो सारा का सारा सिलेबस ही होता है, ठीक है। और ये 4 सेमेस्टर का आपका कोर्स रहेगा। टोटल जो सीट्स रहेंगी इसमें 64। MSc केमिस्ट्री, मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, टोटल सीट रहेंगी 64 पर सेमेस्टर। जो इसकी पर ईयर जो फीस होती है, ये फीस जो है वो पर ईयर है। पर ईयर जो फीस होती है 10,675 रुपये, यानी कि 2 साल की जो फीस हो गई वो 20,000 के आसपास हो जाती है। इसी तरह से MSc मैथमेटिक्स अगर आपको करना है विद कंप्यूटर साइंस, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 45। फीस उसकी भी है 10,475 रुपये। सिर्फ MSc मैथमेटिक्स करना है तो यहाँ 2 स्कीम है। एक गवर्नमेंट एडेड स्कीम जिसमें आपको फीस में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, आपकी फीस बहुत कम होती है। एक सेल्फ फाइनेंस होता है, यानी कि आपकी फीस ज़्यादा लगेगी और यहाँ पर सीट्स भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 50 और यहाँ जो आपकी फीस लगेगी, जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादा लगेगी, तो लगभग 30,000 रुपये आपकी यहाँ पर फीस होती है। ये MSc मैथमेटिक्स के कोर्स है। फिजिक्स की अगर बात करें तो MSc फिजिक्स का जो कोड है वो होगा M25, इसी के नाम से आपको सिलेबस मिलेगा। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 45। फीस यहाँ पर भी वही है जो केमिस्ट्री वाली है, यानी कि 1 साल की लगभग 10,500 रुपये, 2 साल की लगभग 21,000 रुपये फीस होने वाली है। फिर अगर हम बात करें बायो साइंस की तो M29 इसका कोड है, MSc बायो साइंस। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 32। फीस इसकी होने वाली है 10,475, 4 सेमेस्टर का कोर्स है। बायोलॉजी वाले या लाइफ साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको स्पेशली दिक्कत होती है। अगर वो दिल्ली में आके कोर्स करना चाहते हैं तो DU में बहुत ज़्यादा उनके पास ऑप्शन होते नहीं है। DTU में नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होती है। तो मेरा ये कहना है जो भी दिल्ली में आके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहता है तो उनके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन होता है, दिल्ली में ही उसको रहना है तो वो JMI का पेपर दे और JMI का पेपर देने के बाद वो फिर यहाँ पर
भी अपना जो एडमिशन है अगर वो क्लियर हो जाता है तो वो ले सकते हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो आपके साथ गलत हो जाएगा, ऐसा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसी तरह से एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है यहाँ पर, उसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 32 + 10 स्टार, स्टार जो लगा हुआ है तो 10 सीट मेरे हिसाब से डीबीटी के थ्रू मिलेगी। डीबीटी मतलब जो गेट बी का एग्जाम होता है उसके थ्रू 10 सीटें आएंगी। फीस यहाँ पर भी होगी 10,475। बात करें अगर एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस जो मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए फॉर्म फिल करेगा, एडुकेशन यानी कि बीएड एमएड के लिए, लॉ के लिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डेंटिस्ट्री के लिए, इन कोर्सेज के लिए जो फॉर्म फिल करेगा तो उनकी फीस होगी 1000 रुपीज़। उसके अलावा जितनी भी फैकल्टीज़ है यानी कि आप एमएससी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसकी जो आपकी फ़ीस होगी वो 700 रुपीज़ होगी। एप्लीकेशन की जो लिंक है जहाँ से आपको एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिल करना है तो वो लिंक ये मेंशन है admission.jmi.ac.in, या आप गूगल पर सिंपल ये डाल देना JMI MSc एंट्रेंस या JMI PG एडमिशन 2025, वहाँ से आपको सारा ये लिंक मिल जाएगा। आपको कोई भी हार्ड कॉपी फॉर्म फिल करने के बाद कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो JMI के ऑफिस में नहीं भेजनी है, बस अपने कन्वीनियंस के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद ये बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो यहाँ पर है तो टोटल सीट्स जितनी भी है, मान लो अगर टोटल सीट्स यहाँ पर 100 है तो 100 में से जो 50% सीट्स है, 50% सीट्स वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व है, क्योंकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो 50% सीट्स यहाँ पर मुस्लिम जो कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी। उसमें भी क्राइटेरिया है, जैसे कि 50% में से 30% जो सीट्स हैं टोटल नंबर की वो जाएंगी मुस्लिम एप्लीकेंट्स को, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच प्रोग्राम। 10% जो जाएगी वो जाएगी किसको, मुस्लिम वुमेन्स को, है ना, मुस्लिम जो गर्ल्स होंगी उनको जाएंगी 10%, और 10% सीट्स जो जाएंगी जो मुस्लिम के अंदर बैकवर्ड होगा, अदर बैकवर्ड जो क्लास में आते हैं मुस्लिम के अंदर 10% उनको जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर सीट का क्लासिफिकेशन है। कुल मिलाकर सीधा से इतना मान लो कि 100 सीट है तो 50 सीट जो है वो माइनॉरिटी को जाएगी। ओबीसी उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा जो नॉन क्रीमी लेयर में आता है ना, जिनका इनकम टैक्स फाइल नहीं होता है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको फिल होगी। और रिमेनिंग जो 10% सीट है टोटल सीट्स की वो जाएंगी मुस्लिम एप्लीकेंट्स को ही जो कैटेगरी में होंगे, ठीक है, वो उनको जाएंगी। अब यहाँ पर 5% सीट्स जो हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, 5% सीट्स जो रहेंगी वो किसके लिए रहेंगी, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए यहाँ पर 5% सीट्स हैं, तो जो कश्मीर का है, कश्मीर से जो है तो वो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है तो उनको यहाँ पर 5% का रिजर्वेशन है। इसी तरह से जो जम्मू से, जम्मू एंड कश्मीर पूरे स्टेट से, जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए, ये सिर्फ कश्मीर के लिए और ये जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए यहाँ पर 2 सीट है ना, तो 2 सीट के अगेंस्ट उनको एडमिशन मिल सकता है। अब वो चाहे मुस्लिम हो चाहे ना हो तो वो 2 सीट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए उनको प्रूफ वगैरह जो भी है वो शो करने पड़ेंगे। बात कर ले अगर एंट्रेंस टेस्ट की, तो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आपको इस लिंक के ऊपर मिलेगा jmi.ac.in एंट्रेंस सिलेबस, और जो मैंने कोड बताया वो कोड से आपको वो सिलेबस मैच कर लेना है। मैंने हालांकि बता दिया जो इनका ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है पूरा का पूरा वही सिलेबस आता है। पेपर इनका ठीक ठाक आता है ना, CUET PG का तो बहुत सिंपल आता है, इनका ठीक ठाक लेवल होता है पेपर का, तो आपको ठीक ठाक सी मेहनत करके जानी पड़ेगी। 100 नंबर का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं तो वो, या 100 क्वेश्चन आते हैं तो वो 1 नंबर का एक हो जाएगा। तो पेपर जो है वो 50% आपने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए तो आपके चांसेस हो जाते हैं सेलेक्ट होने के। एंट्रेंस टेस्ट के जो सेंटर आएंगे वो कहाँ कहाँ आएंगे, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, कालीकट, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल और मालेगांव, ये सेंटर है। इनमें से कोई 2 सेंटर आपको चूज करना है। अगर आपने कोई भी एक सेंटर चूज किया, लेट सपोज कि आपने लखनऊ सेंटर चूज किया और दूसरा कोई सेंटर चूज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा सेंटर अपने आप दिल्ली चूज हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली दिल्ली चूज हो जाएगा इन केस आप कोई दूसरा सेंटर सेलेक्ट नहीं करते हो। पेपर जो आपका होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो प्रोग्राम्स है कब कब किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो MSc फिजिक्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में होगा। MSc फिजिक्स के लिए दिल्ली जाके आपको देना है। और ये जो है वेयर एडमिशन फॉर्मेलिटीज जहाँ पे कंप्लीट होगी, सॉरी, और इसकी डेट और टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है, तो डेट है इसका 11 मई को ये एग्जाम होना है 2:30 बजे से और 4 बजे तक, ठीक है, 2:30 बजे से 4 बजे तक।
और जो सेलेक्टेड लिस्ट है जो कैंडिडेट्स की वो कब शो होगी, तो जब भी आपका एग्जाम होगा, जैसे 11 मई को एग्जाम हो रहा है तो लगभग उसके 1 महीने बाद रिजल्ट इसका डिक्लेयर होता है। इसी तरह से एमएससी फिजिक्स के बाद अगर एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास। फिजिकल में आपको करना है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, मटेरियल्स में। तो इन सभी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 14 मई को होगा और उसका रिजल्ट भी वही 1 मंथ के बाद आ जाता है। एग्जाम की जो टाइमिंग होगी वो 2:30 से लेके और 4 PM तक होगी। सिमिलरली मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होगा वो भी 11 मई को होगा। उसका जो टाइमिंग होगा वो मॉर्निंग के शिफ्ट में होगा, सुबह 10 बजे से और 11:30 बजे तक। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, अब यहाँ जो फिजिक्स का स्टूडेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन मिलेगा CUET PG के स्कोर पे बेस पे। किसके बेस पे? CUET PG के स्कोर के बेस पे। तो अगर एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू CUET फॉर डेट ऑफ एंट्रेंस, तो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एडमिशन लेना है। कहाँ पर? यहाँ पर जामिया मिलिया में। तो उसके लिए CUET PG का जो एग्जाम का स्कोर आएगा आपका वो कंसीडर होगा। तो उसके बेस पर फिर यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो शो होगा। तो एक ये भी है कि अगर आप एमएससी फिजिक्स में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल रहा है, तो आपको वो फिल कर एडमिशन ले सकते हैं, पर उसके लिए फॉर्म आपको पहले से ही फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में फिल कर रहे हैं, फॉर्म आपको पहले ही फिल करना है। आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए या जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास बैच चल रहा है, फोटोन बैच। जो आप मेरा जो एप्लीकेशन है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, वहाँ जाके वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच की जो फीस रहेगी वो 2200 रुपीज़ रहेगी, यानी कि 2200 रुपये। इस बैच में आपको थ्योरी क्लासेस भी मिलेंगी। ऑलरेडी खत्म हो चुका है बैच। इसमें जो क्लास हुई थी लाइव उन सब का रिकॉर्डेड जो है वो आ चुका है, तो वो सारी क्लास आपको मिलेंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूरे आपको मिलेंगे। AMU और JMI के PYQs भी आपको इसमें मिलेंगे। क्लास का PDF भी मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास है। ये वैलिडिटी जो रहेगी अगस्त 2025 तक रहेगी। हालांकि जो JMI है और AMU है उनके एग्जाम में ज़्यादा दिन का गैप नहीं होता है, 10-15 दिन का गैप होता है, तो दोनों एग्जाम उसके पहले कवर हो जाता है। फिर भी आप कोई दूसरा एग्जाम देना चाहते हैं तो तब भी ये बैच आपके लिए यूजफुल रहेगा। लास्ट ईयर के अगर सिलेक्शन की बात करें तो लास्ट ईयर MSc फिजिक्स के लिए मेरे यहाँ से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से एक स्टूडेंट मोहम्मद आलम की जो रैंक है वो 5 रैंक लगी थी, 5th रैंक आई थी सिंगल डिजिट में। एक स्टूडेंट था विजय, उसकी जो रैंक है वो लगी थी 25 के आसपास, और एक था उसकी 36 रैंक लगी थी, वो गर्ल थी। और इनका जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में जाके। मेरा यूट्यूब जो चैनल है जो अभी आप देख रहे हैं उस पर शॉर्ट्स में जाके इनका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो लास्ट ईयर ये 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे JMI का जो MSc फिजिक्स का एंट्रेंस था वो। तो अगर आपको भी MSc फिजिक्स एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है JMI के लिए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके उसके फॉलो करके कर सकते हैं, या फिर आप गूगल सर्च कर लिए प्ले स्टोर पर, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। एक बार वापस से आपको डिटेल बता दूं, 5 मार्च से और 10 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाने। 12 से 14 अप्रैल तक आप इसको एडिट कर सकते हैं, मतलब आपने कोई भी गड़बड़ कर दी है तो वो एडिट कर सकते हैं। 17 अप्रैल से आप जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और एंट्रेंस टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 26 अप्रैल से। ऑलरेडी मैं आपको डेट बता चुका हूँ, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जाम डेट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इट इज़ ऑल अबाउट जामिया मिलिया इस्लामिया PG एडमिशन 2025। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मेरा टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स, उसे आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।